हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि जैव प्रदूषण क्या है, जैव प्रदूषण किसे कहते हैं। तो बच्चों, जानेंगे कि जैव प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं, इनके जिससे जैव प्रदूषण फैलता है। और बच्चों, जैव प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, ये भी इसी वीडियो में जानेंगे। और जैव प्रदूषण को किस तरीके से नियंत्रण किया जाता है, उसके क्या उपाय होते हैं। तो आज के इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे कि जैव प्रदूषण क्या होता है, इसके नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है, इसके स्रोत क्या होते हैं और प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे जैव प्रदूषण होता क्या है, इनके जैव प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जैव प्रदूषण को इंग्लिश में बायोलॉजिकल पॉल्यूशंस बोलते हैं। अब देखेंगे इसकी डेफिनेशंस क्या होती है जैव प्रदूषण। तो जैव प्रदूषण वह प्रदूषण है जो जीवित जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। ये जीव पर्यावरण, पानी, हवा और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं और मानव, पशु व पौधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसे ही हम जैव प्रदूषण कहते हैं। तो बच्चों, एक बार और डेफिनेशन की देख लेंगे। जैव प्रदूषण को इंग्लिश में बायोलॉजिकल पॉल्यूशन बोलते हैं। तो जैव प्रदूषण वह प्रदूषण है जो जीवित जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। यह जीव पर्यावरण, पानी, हवा और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं और मानव, पशु व पौधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उन्हीं बच्चों हम जैव प्रदूषण कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों, जैव प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अब जैव प्रदूषण के स्रोत हेडिंग डाल के आपको लिखना है। देखिए कि ये स्रोत होते हैं जैव प्रदूषण के। नंबर 1 पॉइंट डाल के आपको लिखना है गंदा पानी। उसके बाद आप बच्चों उसमें लिखना है आपको नदियों और झीलों में सीवेज और औद्योगिक कचरे का मिलना। यानी कि आपने देखा होगा जो उद्योग धंधे होते हैं बड़े बड़े, जैसे पेपर मिल, शुगर मिल, ये इतने बड़े बड़े उद्योग धंधे करते हैं। तो इनसे जो कचरा वगैरह निकलता है, वे जो गंदे नालों और झीलों में मिलता है उनसे उनका कचरा, तो वही जैव प्रदूषण का एक स्रोत बनता है। ठीक है बच्चों, उसी के साथ में आपको दूसरा पॉइंट डाल के लिखना है वायुजनित रोगाणु। वायुजनित रोगाणु का पॉइंट डाल के आपको दूसरा पॉइंट डाल के स्रोत में लिखना है हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और परागण। यह भी बच्चों वायु जनित रोगाणु होते हैं, इनसे भी जैव प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। उसी के साथ में बच्चों आपको तीसरा पॉइंट डाल के आपको लिखना है संक्रमित खाद्य पदार्थ। तो संक्रमित खाद्य पदार्थ तीसरा पॉइंट डाल के आपको लिखना है खराब भोजन या दूषित पानी से फैलने वाले रोगाणु। ठीक है बच्चों, ये खराब भोजन अगर आप खाते हो या दूषित यानी कि जो खराब पानी होता है उसको अगर आप पीते हो तो उनसे बहुत अधिक मात्रा में जो है ये जैव प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो यह तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा उनके क्या है स्रोत हो गया जैव प्रदूषण का। उसी के साथ बच्चों आपको चौथा पॉइंट डाल के लिखना है पर्यावरण में बाहरी जीवों का प्रवेश। तो बाहरी जीव जितने भी होते हैं पर्यावरण में, तो वे हमारे जैव प्रदूषण को काफी ज्यादा फैलाते हैं। इसमें लिखना किस तरीके से देखेंगे, किसी क्षेत्र में बाहरी प्रजातियों का आना जो स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती है, यह भी एक जैव प्रदूषण का बच्चों बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्रोत होता है। तो बच्चों, यह हो गया जैव प्रदूषण के स्रोत। अब देखना है जैव प्रदूषण के प्रभाव कहीं कहीं क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी बॉडी पर, देखेंगे। तो बच्चों, जैव प्रदूषण के प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव है जलभरून बीमारियां। जलभरून बीमारियां जैसे कि टाइफाइड वगैरह हो गया, हैजा हो गया। तो बच्चों, जो भी व्यक्ति जैव प्रदूषण का शिकार हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम, क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसको टाइफाइड हो जाता है, हैजा हो जाता है, तो यह सब कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चों दूसरा प्रभाव देखेंगे वायुजनित रोग। वायुजनित रोग कैसे होते हैं, जैसे कि टीबी, कोविड-19, तो यह भी सब कुछ प्रभाव क्या होते हैं जैव प्रदूषण के ही होते हैं। तीसरा प्रभाव देखिए कृषि पर असर, यानी कि फसल नष्ट होने वाले कीट और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह भी एक बच्चों जैव प्रदूषण का ही प्रभाव होता है। जो कृषि को कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं तो फिर जैव प्रदूषण का ही बच्चों हालांकि प्रभाव होता है। तो बच्चों, ये हो गए जैव प्रदूषण के प्रभाव। अब देख लेते हैं जैव प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय क्या होते हैं, वे भी देख लेते हैं। बच्चों, जैव प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय में सबसे पहला उपाय है
जल और वायु की शुद्धता बनाए रखना। ठीक है बच्चों, इनके जल और वायु की जब शुद्धता बनाए, इनको साफ सुथरा रखा जाएगा तो इससे हमारा जैव प्रदूषण से बच्चों ऑटोमेटिक नियंत्रण में आ जाएगा, वह अच्छा हो जाएगा। उसमें दूसरा उपाय देखिए, उचित अपशिष्ट प्रबंध, यानी कि उचित अपशिष्ट प्रबंध भी होने चाहिए, इससे भी जैव प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। इसी के साथ बच्चों तीसरा उपाय देखेंगे, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से भी जैव प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में चौथा उपाय देखेंगे, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। तो बच्चों पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी जैव प्रदूषण को नियंत्रण करने का एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय होता है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे